गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर मैं आपको इसका फ्री पीडीएफ भी देता हूं पूरे हफ्ते का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। नेपाल लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो आपको पता है भारत और नेपाल के बीच बहुत पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और उस सांस्कृतिक संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी क्या है, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म तराई बेल्ट में स्थित लुम्बिनी में ही हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के पास था। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में काफी बात करी है। अगर आप मैप में देखना चाहें तो ये है आपका लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी देखिए काफी ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो भगवान बुद्ध का जन्म माना जाता है। इसके अलावा देखिए लुम्बिनी में एक पिलर है, रुम्मिनदेई पिलर। ठीक है, इसको अशोक ने ही इरेक्ट करवाया था, रुम्मिनदेई पिलर। और इस पर एक शिलालेख हम कह सकते हैं, इस पर एक लेख भी लिखा हुआ है ब्राह्मी भाषा में, जिसमें यह बताया गया है कि अशोक ने इसको विजिट किया था इस जगह को। और यहाँ पर क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए यहाँ पर लोगों पर उन्होंने टैक्स कम किया था। मौर्य साम्राज्य के और भागों में जो टैक्स था वो था 1/6, जो आपका टोटल प्रोड्यूस होता है या तो कैश में या काइंड में, उसका 1/6। लेकिन यहाँ पर उसको घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ टैक्स में रियायत दी गई थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। बात करें अगर लुम्बिनी के, देखिए लगभग 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में लुम्बिनी के पास एक और साइट है बुद्धिस्ट, उसका नाम है निगाली सागर। ठीक है, निगाली सागर में भी एक हमें इंस्क्रिप्शन मिली थी, एक वहां पर अभिलेख मिला है। उस पर देखिए, उस पर भी ये बात की गई है कि अशोक ने, वहां पर एक स्तूप था कनक मुनि बुद्धा का। ठीक है, याद रखिएगा कनक मुनि बुद्धा का स्तूप था। उसको अशोक ने अपने 20वें साल में विजिट किया, जब वो राजा बना। राजा बनने के 20वें साल में वहां पर विजिट किया और उस स्तूप का अशोक ने जीर्णोद्धार कराया और उसको बड़ा भी करवाया था। तो ये वाला जो हमें मिलता है वो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो दो इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी, एक तो लुम्बिनी के में स्थित रुम्मिनदेई पिलर एडिक्ट और एक दूसरी कौन सी है, निगाली सागर। ये दोनों हमारे वहां पर स्थित हैं। भगवान बुद्ध के बारे में आप सभी को पता ही है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पिताजी का नाम इनके शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश के एक राजा थे और इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि, कनक मुनि, कई सारे नामों से इनको जाना जाता है। जो कनिष्क है उसके सिक्कों पर भी साका मन बोडो यानी शाक्य मुनि बुद्धा हमें देखने के लिए मिलता है। और कनिष्क के टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगति भी हुई है, आप सभी को पता होगा, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो रुम्मिनदेई पिलर है और इसके यहाँ पर बेस में देखिए, यहाँ पर एक ब्राह्मी लिपि में हमें अभिलेख देखने के लिए मिलता है, जिसमें यह बताया गया था कि अशोक ने यहाँ पर टैक्स भी कम किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन ने क्रीमिया के कब्जे वाले क्रैच जल डमरू मध्य, यानी क्रैच एक स्ट्रेट है, इसमें एक रूसी तेल टैंकर पर हमला कर दिया। तो देखिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो क्रैच स्ट्रेट है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसका मैप देख लेते हैं। तो क्रैच स्ट्रेट अगर आप देखेंगे, देखिए ये रशिया है, ये आपका यूक्रेन है, ये आपका क्रीमिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूरा मैप आप ऊपर से देख सकते हैं। और एक तरफ देखिए इसके क्या है, सी ऑफ अजोव यानी अजोव सागर है, और दूसरी तरफ आपका क्या है, ब्लैक सी है। तो आपसे पूछे क्रैच स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज के बीच में स्थित है, तो क्रैच स्ट्रेट सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में स्थित है। इसको आप याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया। तो जैसे उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की थी, तो उसी के हम कह सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेकर, उससे प्रेरणा लेकर गुजरात सरकार ने अपने जो लोकल उत्पाद है, क्योंकि गुजरात में भी देखिए हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, वहां पर पाटन पटोला साड़ी वगैरह बहुत फेमस है, और भी बहुत सारे उत्पाद वहां के स्वदेशी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको विदेशी लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा महत्ता मिल सकती है। तो उसके लिए इसको गुजरात सरकार ने अब एक तरह से प्रमोट करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना 58 करोड़ रुपए के अनुदान से शुरू की है। बात करें गुजरात की, गुजरात काफी वजह से चर्चा में भी रहा है। पहली बात तो गुजरात के मेहसाणा में देश का पहला सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला वहां पर रखी गई थी। इनॉग्रेशन उसका किया था किसने, अमित शाह जी ने। कहां पर, गुजरात के मेहसाणा में। इसके अलावा गुजरात का पहला अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, हीरासर एयरपोर्ट, जो कि राजकोट के पास स्थित है, उसका उद्घाटन भी किया गया है। याद रखिएगा, हीरासर एयरपोर्ट राजकोट के पास है गुजरात में। तो गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से गुजरात अभी काफी चर्चा में है। इसके अलावा अमित शाह ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज की स्थापना भी की है। अक्षर रिवर क्रूज वहां पर इन्होंने इनॉग्रेट किया था, तो इस वजह से गुजरात लगातार चर्चा में रहता है। आगे,
अनुभवी पत्रकार नीरजा चौधरी ने एक नई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, यानी प्राइम मिनिस्टर कैसे निर्णय लेते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं, इसको जारी किया। तो ठीक है, आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में जो बुक का नाम आपको दे देगा कि ये बुक किसने लिखी है, तो ये एक फेमस पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु के तहत, तो सागर सेतु जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, जहाजरानी मंत्रालय है, वो चलाता है, के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया। पोर्ट हेल्थ मतलब कि कैसे आप हमारे जो पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो वो कैसे हमारे ऑपरेट करते हैं, उनकी कैसे हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी जो एस्थेटिक्स है वो बढ़ा सकते हैं, उसके लिए पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया। ठीक है, राजमार्ग यात्रा सीधे पूछेगा आपसे किसने लॉन्च किया है, एनएचएआई ने। साउथ इंडियन बैंक ने एसआईबी एक्सइम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, एसआईबी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू खाता यानी करंट अकाउंट इन्होंने लॉन्च किया है। तो आपसे सीधे भी पूछ सकता है कि हाल ही में करंट अकाउंट एक्सइम किसने लॉन्च किया है, तो वो साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग जेटीएससी की 5वीं बैठक 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो अगर आप वियतनाम को मैप में देखना चाहें तो ये आपका वियतनाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक तरफ इसके लाओस है, इस तरीके से पूरा वियतनाम आपका नीचे तक है। ठीक है, ये पूरा जो पड़ता है ये आपका वियतनाम है। ठीक है, कैपिटल वियतनाम की अगर बात करें कौन सी है, तो हनोई इसकी कैपिटल है। कंबोडिया से बॉर्डर करता है, इधर आप देखेंगे ये आपका लाओस है। ठीक है, ऊपर आपका चाइना है, तो इन सबसे ये बॉर्डर करता है। बहुत फेमस है, यहाँ पर वियतनामीज वॉर हुई है अमेरिका के साथ। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार 6,134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की अभी एक योजना बना रही है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये हथनी कुंड बैराज की वजह से, ये लगातार आपसे पूछता रहता है। इसमें 14 किलोमीटर लंबा एक जलाशय होगा यानी वाटर रिजर्वायर होगा, और इसे यमुनानगर जिले में हथनी कुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया जाएगा, यानी ये अपर रिवर स्ट्रीम में उसकी बनेगा। हथनी कुंड बैराज आपका यमुना नदी के ऊपर स्थित है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार आता है मैचिंग में। ठीक है, तो याद रखिए हरियाणा में ये स्थित है। गुयाना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल से 2 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद की है। तो गुयाना आपका कहां पर स्थित है, ये आपके साउथ अमेरिका में स्थित है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। मुद्रा गुयानीज डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है, मार्क फिलिप्स हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जी हैं। और महाद्वीप किस में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका गुयाना। ठीक है, गुयाना, इसके साथ इसने ही हमसे 2 डॉर्नियर 228 विमान खरीदे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये है, बगल में कौन सी 2 कंट्रीज हैं इसके, एक तरफ से वेनेजुएला इसको बॉर्डर करता है, एक तरफ से सुरीनाम इसको बॉर्डर करता है, और नीचे की तरफ से साउथ की तरफ से ब्राजील इसको बॉर्डर करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका गुयाना साउथ अमेरिका में स्थित है। बाकी सारे फैक्ट्स मैंने लिख ही दिए हैं नीचे। आगे चलते हैं। बंधन बैंक ने राज्य पर्यटन विभाग के भुगतान समाधानों यानी आपके पेमेंट सॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के लिए राज्य सरकार यानी उड़ीसा के साथ एक साझेदारी की है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि बंधन बैंक ने हाल ही में पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए कौन से टूरिज्म विभाग से या कौन से राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट से समझौता किया है, उड़ीसा के टूरिज्म विभाग से। उड़ीसा भी काफी ज्यादा चर्चा में था। सबसे इंपॉर्टेंट तो उड़ीसा में 2 टेम्पल बहुत फेमस है, याद रखिएगा। एक तो कोणार्क सूर्य मंदिर है, और दूसरा लिंगराज टेम्पल वहां पर बहुत फेमस है। कौन सी बहुत फेमस यात्रा यहाँ पर होती है, यहाँ पर जगन्नाथपुरी की यात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें उड़ीसा, अभी 2 वजह से चर्चा में था। पहला, उड़ीसा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, वो इंडिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने, ज्योति बसु जी एक वेस्ट बंगाल के सीएम थे पहले दूसरे नंबर पर, उनको पछाड़कर अब दूसरा स्थान ग्रहण कर लिया है। पहले स्थान पर है सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग जी, वो अभी भी रैंक 1 पर बने हुए हैं। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने 2 योजनाएं भी लॉन्च की थी जिसकी वजह से वो चर्चा में था। एक है मो जंगल जामी योजना, याद रखिएगा, मो जंगल जामी योजना, और दूसरी योजना थी मिशन शक्ति स्कूटर योजना, जिसमें उसमें 1 लाख रुपए तक ब्याज में कुछ रियायत दी जाएगी, इस तरीके के लोन की बात उसमें की गई थी। तो ये 2 अभी उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। तो तीनों फैक्ट्स मैंने उड़ीसा जी से आपको बता दिए। अगला, जयेश सैनी को अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल लीडर अवार्ड से सीधे पूछेगा किसे सम्मानित किया गया है, जयेश सैनी को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु ने शव अंग दान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार 2023 जीता है। यानी देखिए जो डेथ वगैरह हो जाती है
उसमें जो लोग अपने अंग वगैरह को दान करना चाहते हैं दूसरे लोगों की ताकि लाइफ अच्छी हो सके, उसमें तमिलनाडु ने रैंक 1 हासिल की है। इसके अलावा तमिलनाडु अभी 2 वजह से और चर्चा में था। एक, तमिलनाडु में आर्कियोलॉजिकल साइट है, कौन सी? आदिचन्नानूर। आदिचन्नानूर में हमें बहुत सारे प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं, तो वहां पर अभी निर्मला सीतारमन जी गई थी और वहां पर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो वहां पर एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु अभी एक वजह से और चर्चा में था। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कौन सा राज्य एक्सपोर्ट यानी निर्यात को लेकर या निर्यात उन्मुख बहुत ज्यादा है, तो तमिलनाडु ने उसमें रैंक 1 हासिल की है। याद रखिएगा, रिपोर्ट भी याद रखिएगा, और रैंक 1 किसकी है? तमिलनाडु की है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट थी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका वाले मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास यानी मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का 31वां संस्करण, पहली बात तो हमें यही याद रखना है कौन सा संस्करण है, 31वां, 11 से 21 अगस्त तक यानी कल से स्टार्ट होगा ये। इस बार सिडनी में ये आयोजित किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में ये पहली बार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस मेगा इवेंट का मेजबान भी है जो पहली बार वहां आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारी होनी है, वो हमारा द्विपक्षीय अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया के साथ। मालाबार अभ्यास के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज। ठीक है, ये यहां पर होने वाला है। इसके अलावा देखिए, कुछ और व्यायाम अभी जो चर्चा में रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, चीन और यूएई के बीच पहला फॉल्कन शील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, याद रखिएगा ये पहली एक्सरसाइज है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे पूछेगा कि पहला ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉल्कन शील्ड किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? चीन और यूएई के बीच में। इसके बाद भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023, ठीक है, इसको नोमैडिक एलिफेंट से याद रखिएगा। इसका अभ्यास का 15वां संस्करण मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया। मंगोलिया का अगर आप मैप देखना चाहें तो ये है आपका मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया चाइना और रशिया के ठीक बीच में ही पड़ता है, ये ऊपर रशिया है आपका, इधर चाइना है, ठीक है। तो मंगोलिया के साथ हमने अभी 2 एक्सरसाइज की हैं, एक तो कॉन्क्वेस्ट में हमने भाग लिया है मंगोलिया में, और दूसरा नोमैडिक एलिफेंट हमारा हुआ था मंगोलिया के साथ, उसमें हमने भाग लिया है, इस वजह से चर्चा में था। ठीक है, अभी नीचे दिखा भी दूंगा, उसमें है कॉन्क्वेस्ट। भारत और अमेरिका के बीच साल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट था इस बार, जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 2023 का 7वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और इसके बाद भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। और कहां पर हुआ था ये मंगोलिया में ही आयोजित किया गया था। मंगोलिया का मैप इसीलिए मैंने आपको दिखाया क्योंकि वो चर्चा में था। तो याद रखिएगा, एक वहां पर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुआ, बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ खान क्वेस्ट जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। एक हमारा मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय अभ्यास हुआ नोमैडिक एलिफेंट, उसमें भी भारतीय सेना ने पार्टिसिपेट किया। भारतीय सेना ने विकसित हथियार लोकेटिंग रडार, इसको बोला जाता है WLR यानी वेपन लोकेटिंग रडार M का हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण, तो इसको एक नया डेवलप्ड संस्करण बनाया गया है, स्वाति माउंटेन इसका नाम रखा गया है, इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो देखिए, सीधे पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन क्या है, तो ये एक वेपन लोकेटिंग रडार का हल्का और कॉम्पैक्ट वर्जन है, इसको याद रखिएगा। एक ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में रहा, क्यों? इराकी संचार और मीडिया आयोग यानी CMC ने समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहला फैक्ट देखिए, आपसे सीधे यही बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता शब्द पर प्रतिबंध लगाया है, तो इराकी जो मीडिया है उसने इस पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा है इसकी जगह आप दूसरा एक शब्द यूज कीजिए, इसके बजाय प्रतिस्थापन के रूप में यौन विचलन यानी सेक्सुअल डाइवर्जन या सेक्सुअल डेविएशन, यानी जो नॉर्मल आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है उससे दूसरा इंटरेस्ट ये होमोसेक्सुअलिटी के रूप में उन्होंने बताया कि आप इसको इस तरीके से प्रदर्शित कीजिए, होमोसेक्सुअलिटी शब्द या समलैंगिकता आप नहीं लिखेंगे, इसका उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। तो इसके स्थान पर अब यौन विचलन शब्द का उपयोग किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन और आंसर। IIT हैदराबाद किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर PhD में एक संयुक्त डायरेक्ट डॉक्टरेट कार्यक्रम यानी JDP प्रोग्राम शुरू किया है, ज्वाइंट डॉक्टरेट प्रोग्राम? तो काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ हमने स्टार्ट किया है जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में एक बहुत फेमस हिंदू टेंपल कौन सा है? पशुपतिनाथ। बाकी लुम्बिनी और निगाली सागर की बात मैंने ऊपर कर ली। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो लेग स्पिनर चाइनामैन कुलदीप यादव जी। अगला देखते हैं, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुभाषीष तलपात्रा जी ने शपथ ली है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? संजय कुमार अग्रवाल जी को इस पद पर नियुक्ति मिली है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर ये गए हैं। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो केरल में इस तरीके का प्रस्ताव पास किया गया है। बात करें समान नागरिक संहिता हमारे संविधान के किस भाग में है? तो हमारे संविधान के ये पार्ट 4 में है, 4th पार्ट में है। किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद में इसकी बात की जाती है? अनुच्छेद 44 में इसकी बात की जाती है। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमने कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किए हैं? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है कौन सा है? वो है अभी वर्तमान में गोवा। हो सकता है उत्तराखंड इस सीरीज में दूसरा राज्य बन जाए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो वहां पर इसका अध्ययन कर रही है कि क्या यहाँ पर या एक तरह से फिजिबिलिटी स्टडी कर रही है कि क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। तो हो सकता है भविष्य में उत्तराखंड इस तरीके का दूसरा राज्य बन जाए। अभी वर्तमान में केवल गोवा में ये लागू है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है जो कल से स्टार्ट हो गया। कल हमने इसको कवर किया था। इसके अलावा इसके तहत एक दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी जिसके लिए अमृत कलश अभियान चलाया जा रहा है। अमृत कलश मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से उसमें मिट्टी लाई जाएगी कलश में, जो दिल्ली में अमृत अमृत वाटिका बनेगी उसमें वो मिट्टी यूज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो प्रतीक होगी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हमारे क्या कहते हैं 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव जी। वनडे में इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने कल ये एक्सेप्ट भी किया, एक इंटरव्यू में देख रहा था, लेकिन T20 में बहुत शानदार सर का रिकॉर्ड है। तो यही देखिए आज के सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे। आई होप आपको मैप्स वगैरह ये सब पसंद आया होगा जो मैंने एडिशनल फैक्ट्स बताए। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पूरे वीकेंड का सारे हफ्ते का पीडीएफ मैं आपको वीकेंड पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो जीएस कैप्सूल के नाम से ही है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।